जय जय साई, जय जय साई, तेरी महिमा अति सुखदाई। माता पिता तुम गुरु साई, तुम करुणा के सागर साई। जय जय साई, जय जय साई, तेरी महिमा अति सुखदाई। ओम साई राम। साई श्रद्धा से बुरी चैनल से मैं सोनाली आप सभी साई भक्त का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत करती हूँ। अनुरोध करती हूँ जो सब साई भक्त को जो इस वक्त पहली बार हमारे चैनल में है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हर एक वीडियो जरूर देखें, नोटिफिकेशन चेक करें और स्क्रीन में जो नंबर है इसमें फ़ोन करके आपका एक्सपीरियंस हमारे चैनल के साथ ज़रूर शेयर करें। एक सबसे बड़ी खुशखबरी का बात है, हमारे एक साई भक्त जो उड़ीसा के रहने वाले हैं, हम लोग जो मिट्टी की दिए का बात बोला था आप सभी साई भक्त को, जो वीडियो हम लोगों ने डाला था, हमारे जो साई भक्त थे उड़ीसा के रहने वाले, उनको इस मिट्टी की दिए जलाने के बाद बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला और वो अपने उस प्रॉब्लम से उनको निजात भी मिल गया, उस प्रॉब्लम उनका सॉल्व हो गया। तो आज हम हमारे साई श्रद्धा सबूरी चैनल के माध्यम से आप सभी साई भक्त को उनका एक्सपीरियंस जरूर दिखाएंगे। हमारा जो प्रॉब्लम होता है ये सब कुछ हम किसको बोलेंगे? बाबा को तो ही बोलेंगे। हमारे बाबा हमारा सब कुछ हरण कर लेते हैं। बाबा हम सबका सुनते हैं। हमारा जो कष्ट है, कष्ट निवारण कौन करता है? हमारे बाबा ही तो करते हैं। सब कुछ हमारे बाबा के नाम का, साई राम, फिर साई नाथाय नमः, फिर बाबा का अभिषेक का जल, फिर विभूति और आटा का मिश्रण, सब कुछ तो बाबा के नाम का ही है। और वैसे भी बाबा को तो अंधकार पसंद नहीं था, बाबा को तो उजाला बहुत पसंद था। बाबा जिस रूम में सोते थे, महलसापति, तातिया और बाबा, तो बाबा के सामने एक दिया जला रहता था। बाबा को उजाला है बहुत ही पसंद था, इसलिए बाबा को तो सुनना ही पड़ेगा हम लोगों का बात, हम सब का बात। बाबा हम सब के साथ है और बाबा बोलते थे विश्वास रखो, विश्वास में ही ईश्वर होता है। तो इस विश्वास से अगर आप सभी साई भक्त दिए जलाएंगे बाबा के सामने, तो बाबा को तो सुनना ही पड़ेगा। बिना सुने बाबा रहेंगे कैसे? आप अगर दिल से, जान से बाबा को पुकारेंगे ना, तो बाबा आपका सहाय होंगे और बाबा आपका सुनेंगे। और आप सब साई भक्त बोलना चाहूँगी, अगर आपका कुछ दुख कष्ट कुछ भी हो, बाबा के चरणों में निवेदन करिए, उनको अर्पित करिए सब कुछ चीज़ें, क्योंकि जब हम अर्पित करते हैं ना दिल जान से, तो बाबा हम सबका चीज़ सुन लेते हैं, हम सबका बातें सुनते हैं। बाबा आपका दुख दर्द में, आपकी खुशी में, दुख में, हर एक चीज़ में हमारे बाबा हमारे साथ रहते हैं। घर में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ दुविधा हो, कोई बात नहीं, चिंता मत करिए, सब कुछ चीज़ें बाबा के सामने अर्पित कर दीजिए, विसर्जित कर दीजिए। देखिएगा बाबा हर एक चीज़ आपका भला करते रह जाएंगे। सब चीज़ बाबा के नाम का, सब कुछ बाबा के नाम का, तो बाबा को तो सुनना ही पड़ेगा और हर एक दुख दर्द में बाबा को हमारे साथ होना ही होगा। हम जो इस मिट्टी की दिए को जला रहे हैं, जिसमें हर एक चीज़, एक एक चीज़ बाबा के नाम का, जैसे ओम साई राम, फिर ओम साई नाथाय नमः, फिर बाबा का अभिषेक का जल, फिर बाबा का विभूति आटा के साथ मिश्रण करके एक एक चीज़ इस दिए में डाल रहे हैं बाबा के नाम का, ताकि बाबा हम सब का कष्ट निवारण कर सके। एक एक चीज़ बाबा के श्री चरणों में हम लोग अर्पित कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं बाबा को, ताकि बाबा हम सब के ऊपर अपना आशीर्वाद रखे। मनुष्य का जीवन जैसे अंधकार से भर जाता है, पर दिया चारों ओर रोशनी फैलाता है, ठीक उसी तरह हम अपना सब कुछ एक कागज़ में लिख के इस दिए के नीचे रख रहे हैं, ताकि हम लोग का प्रॉब्लम भी और रोशनी फैला दे और अंधकार जो है हम लोग का प्रॉब्लम, वो सब मलिन हो जाए, लीन हो जाए, किसी का कुछ भी प्रॉब्लम ना रहे, सबका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और चारों ओर उजाला फैल जाए। तो इस दिए में सब कुछ चीज़ है, सब कुछ दे के हम लोग बाबा के श्री चरणों में
इसको निवेदन कर रहे हैं। वैसे बाबा के दरबार में अगर कोई जाता था, बाबा इसके हाथों में ऊदी दिया करते थे। तो एक एक चीज़ दिए में बाबा के नाम का है। तो विश्वास से अगर आप कुछ भी बोलोगे, बाबा आपका सुनेंगे। हर एक चीज़ बाबा आपका सुनेंगे। तो विश्वास सबसे बड़ा चीज़ है। विश्वास में ही भक्ति है। अगर आपका विश्वास दृढ़ निश्चय है तो आपको सफलता मिलना ही है। विश्वास रखें, मालिक के ऊपर भरोसा रखें। तो दिए चारों ओर रोशनी ही फैलाता है। ठीक उसी तरह हम लोग का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। हम लोग इस अंधकार से उबर पाएंगे और चारों ओर रोशनी फैल जाएगा हम सबके जीवन में। ओम साई राम। ओम साई राम। मैं उड़ीसा से बोल रही हूँ। साई श्रद्धा सबूरी चैनल का मैं आभारी हूँ। मुझे मेरी एक्सपीरियंस शेयर करने का एक मौका दिया। मैं पहली बार मेरी एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मेरी एक्सपीरियंस इस महीने का है। 1 जुलाई गुरुवार को मैं मेरी फैमिली के साथ एक कजिन सिस्टर की शादी में गई थी। वहाँ मेरी फ़ोन चोरी हो गया था। मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि मैं अभी 2-3 महीने से पहले ही न्यू फ़ोन ली थी। मैं बाबा को मन में बहुत प्रे किया, बाबा आज गुरुवार है, आपका दिन है, मेरी फ़ोन कैसे चोरी हो गया। मुझे तो नहीं पता फ़ोन किसने लिया, पर आपको तो पता है ना, आप तो सब जानते हैं, आपका तो हजारों हाथ है। मुझे प्लीज़ मेरे फ़ोन ला के दीजिए बाबा। उसके अगले दिन हम पुलिस में कंप्लेन करके हमारे घर वापस लौट आए। पुलिस में कंप्लेन तो किया था, पर मुझे बहुत डर भी लग रहा था। पर मैं मन ही मन बाबा को बहुत प्रे कर रही थी, बाबा प्लीज़ मुझे मेरा फ़ोन ला के दीजिए। शादी से लौटने के बाद हम सबकी तबीयत एक साथ खराब हो गई। मुझे और भी परेशानी होने लगी क्योंकि अभी कोविड का टाइम चल रहा है ना, तो डर बहुत बढ़ गया, बहुत डर लग रहा था। मैं साई श्रद्धा सबूरी चैनल का हर एक वीडियो देखती हूँ। मुझे याद आया कि एक वीडियो में सोनाली दीदी ने बताया था कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको एक पेपर में लिख के एक प्लेट में रख के अगर अब दिया जलाओ तो बाबा हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे, हर परेशानी को दूर कर देंगे। फिर मैंने अगले गुरुवार को 8 जुलाई को अपनी प्रॉब्लम एक पेपर में लिख के बाबा के चरणों में रखा और विश्वास के साथ एक दिया जलाया, ठीक वैसे ही जैसे सोनाली दीदी ने कहा था। अभिषेक का जल लेकर और आटा में उदी मिश्रित करके उससे 2 चुटकी लेकर सरसों के तेल में दिया जलाया। दिया जला के मैं बाबा को बस यही प्रे कर रही थी कि बाबा हम सबके तबीयत ठीक हो जाए, हमको ये कोविड ना हो, हम सबको जल्दी ठीक कर दो बाबा, और मेरी फ़ोन मुझे मिल जाए। मैं हर दिन दिया जला के बाबा से बस यही प्रे कर रही थी। दिया जलाने के बाद 2-3 दिन में हम सबका तबीयत ठीक होने लगा, हमको कोविड नहीं हुआ था। दिया जलाने के बाद अगले गुरुवार तक हम सबकी तबीयत पूरी तरह से ठीक हो गया था। उसी गुरुवार को मतलब 15 जुलाई को मुझे एक फीलिंग्स आ रही थी कि शायद आज मुझे मेरी फ़ोन मिल जाएगा। पूरा दिन मैं यही सोच रही थी कि मुझे मेरा फ़ोन मिल जाएगा, पर पूरा दिन बीत गया, कोई खबर नहीं आया। रात को हम सोने जा रहे थे, 10:30 के आसपास हमारे घर के नंबर में एक कॉल आया। उन्होंने बोला कि आपके फ़ोन मिल गया है। जब मैंने ये सुना कि फ़ोन मिल गई है, मुझे कितना खुशी हुई क्या बताऊँ। मैं बाबा के पास जाकर बाबा को प्रणाम करके बोली, बाबा ये कैसा चमत्कार है। मुझे लग रहा था कि फ़ोन आज मिलेगा, पर जब पूरा दिन बीत गया तो लगा शायद मैं ऐसे ही सोच रही थी, और अचानक ये कॉल आ गया। बाबा आपने तो मेरी फीलिंग्स को सच में बदल दिया। मैं जब परेशान होके सबको पूछ रही थी कि कितना टाइम लगेगा फ़ोन मिलने में, कोई कहता था 3-4 महीने लग जाएगा, कोई कहता था 7-8 महीने लग जाएगा, और फिर एक फ्रेंड ने तो बोला था कि फ़ोन नहीं मिलेगा। पर मुझे विश्वास था कि मेरा फ़ोन मिलेगा ज़रूर, पर इतनी जल्दी मिल जाएगा ये नहीं सोचा था मैंने। ये मेरे बाबा के ही चमत्कार है जो 15 डेज में मुझे मेरी फ़ोन मिल गया, वो भी गुरुवार के ही दिन।
1 जुलाई को फ़ोन चोरी हुआ, फिर तबीयत खराब हुई। 8 जुलाई को मैंने अपनी प्रॉब्लम लिख के बाबा के सामने दिया जलाया। 15 जुलाई, पूरी 8 डेज के अंदर ही हम सबका तबीयत पूरी तरह से ठीक हो गया और ठीक गुरुवार के दिन ही मुझे मेरी फ़ोन मिल गया। ये हमारे बाबा के चमत्कार नहीं है तो क्या है? बाबा हमारे बात सुनते हैं, हमारा पुकार सुनते हैं, पर मन में श्रद्धा और सबूरी होना चाहिए। आप बाबा को मानो, बाबा को प्रे करो, विश्वास के साथ बाबा को पुकारोगे तो बाबा जरूर आपके हर मनोकामना पूरी करेंगे, आपके हर बात सुनेंगे। बाबा बहुत दयालु है हमारे बाबा साईं। बाबा के सामने दिया जलाने के बाद मेरी हर परेशानी दूर हो गई, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगर आप लोगों का भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मन में विश्वास रख के बाबा के सामने दिया जलाएं और पेशेंस रखिए। बाबा जरूर आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे, हर परेशानी दूर करेंगे। बस मन में श्रद्धा और सबूरी होना चाहिए। ओम साई राम।